आज का टॉपिक है टाइम वर्क। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे। ठीक है, तो ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में और बी अकेले ही इसी कार्य को करते हैं 18 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम अब मैंने आपको बताया था 12, 18, 36 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 2 छः 12, 2 9 18, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, दूनी 36, 36 एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भाई ए ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर ए 3 दिन कार्य करता, ए एक दिन में कितना कार्य करता है 3। ठीक है, और अगर ए 3 दिन कार्य और करता, तो भाई अगर 3 दिन कार्य और करता, ए 3 दिन कार्य और करेगा तो एक दिन में 3 पार्ट, 3 दिन में 9 पार्ट, ये 9 इसमें ऐड कर दो, 36 और 9 45। ठीक है, 3 दिन पहले काम छोड़ देता ना, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते, 3 + 2 5, 5 9 45, 9 दिन। एक बार फिर से देख लो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले इसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो आप, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, परंतु ए है ना कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो काम कितना कर देता, एक दिन में 3 पार्ट करते हैं, 3 दिन में 9 पार्ट, 36 में 9 जोड़ दो 45, और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 3 + 2 5, 5 9 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने करवाया था। भी ए काम करता है 9 दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 18 दिन में करता है। एलसीएम आ गया 18, 9 18, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनके आपस में, 3 × 3 × 2। ठीक है, 18 एलसीएम। एलसीएम मतलब है कि टोटल वर्क आ गए, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब कह रहे हैं कि भाई साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले बी काम छोड़ देते हैं 3 दिन पहले। अगर भाई बी एक दिन में कार्य करता है, एक पार्ट, एक काम करता है, और 3 दिन में कार्य करेगा, 3 काम करेगा, मल्टीप्लाई कर दो ना, एक दिन में एक करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, ये 3 काम जोड़ दो आप इनमें, 18 19 20 21। ठीक है, टोटल काम कितना है 21, और दोनों साथ मिलकर करते हैं ना, तो 2 + 1 3, 3 7 21, 7 दिन। ठीक है, दोबारा से देख लो, ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 18 आ गया, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ रहा है, बी एक दिन में एक पार्ट करता है, तो 3 दिन में 3 पार्ट करेगा, 3 जोड़ दो, टोटल काम में 3 और जोड़ो 18 21, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 2 + 1 3, 21/3 7 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30, सी 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य अकेला करता है, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। भाई
ए किसी काम को करता है 20 दिन और बी उसी कार्य को करता है 30 दिन और सी उसी कार्य करता है 60 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 60। देख लो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20, 30, 60। 20 एकम 20, 30, 20, 30, 60। 20, 30, 60। ठीक है, बीस 30, 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है, ये अकेला कार्य करता है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह ए अकेला कार्य करता है तो 2 दिन तो अकेला कार्य करेगा भाई। ए एक दिन में 3 पार्ट करता है, 3 काम करता है एक दिन में। 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में ए कार्य करेगा 6 और तीसरे दिन साथ मिलकर करेंगे सभी तीनों, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। 3 दिन में कितना कार्य है, 12 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 60 काम टोटल है और 3 दिन में 12 काम करते हैं। 12 5 60 मतलब 3 गुणा में 5 इज इक्वल टू 12 गुणा में 5। ये है दिन और ये है काम। 15 दिन 60 का। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर 60, आप इसका एलसीएम ऐसे लेंगे ना तो एल से आ जाएगा इसका 20 30 60 600 करेंगे तब भी हो जाएगा इसका एलसीएम। आप कुछ भी ले सकते हैं जो इनसे मल्टीप्लाई करके होगा। ठीक है, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए एक दिन में 3 पार्ट करता है और ए अकेला 2 दिन कार्य करता है। एक दिन में 3 पार्ट, 2 दिन में 6 पार्ट करेगा और तीसरे दिन वह बी और सी की मदद लेता है, मतलब तीसरे दिन तीनों को मिलकर 7 कार्य करेंगे। जोड़ दे, तीनों 7 काम करेंगे, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 3 दिन में काम करते हैं 12 पार्ट। टोटल काम कितना है 60, 12 से भाग देंगे, 12 5 60, 3 5 15 दिन में 60 काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी अकेला, इसमें दे रखा है कि ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने कार्य किया 5 दिन और बी ने किया 7 दिन और सी ने 13 दिन। ठीक है, आप इसको ऐसे करो, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों ने 7 काम किया, 5 दिन ए और बी दोनों ने 7 काम किया। ठीक है, फिर ए ने काम छोड़ दिया, उसकी जगह आ गया सी। अब बी और सी 7 कार्य करते हैं, बी और सी काम करते हैं 16 दिन में। बी ने 5 दिन तो इसके साथ पहले काम कर लिया था, तो काम कितना रह गया भाई, 7 में से 5 घटाएंगे, 2 दिन तो सीधे रह गए अब बी और सी। अब बी और सी कार्य करेंगे 2 दिन। ठीक है, 2 दिन मैंने यहाँ रख दिया। उस सी का हमको पता नहीं कितना कार्य करता है और सी ने 2 दिन कार्य किया था बी के साथ, तो अब कितने दिन रह गए,
13 मासी 2, 11 दिन शेष रह गए इसके पास। टोटल काम 1, ठीक है। एलसीएम लो, 12 चौक 48, 12 चौके 48, 4 5 चौक 20, 16 3 48, 3 दूनी 6, प्लस का 11 बटे में x इजिकल टू 1, ये अब माइनस में कर लो। 11 बटे में x इजिक्वल टू 1 माइनस 26 बटे 48, 11 बटे में x इजिक्वल टू 48 में से 26 माइनस करेंगे तो 22 बटे में 48, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, x इजिक्वल टू 24 दिन, ठीक है। फिर से आप चेक कर लो इस क्वेश्चन को। ए और बी इसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन, ठीक है। और जबकि बी और सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। और सी का हमको पता करना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, उसको आप एक्स मान लो, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर करेंगे तो ए और बी ने 5 दिन काम किया, ठीक है। फिर ए के स्थान पर सी आ गया, ए ने काम छोड़ दिया, सी आ गया। बी ने 5 दिन तो ए के साथ काम किया था, टोटल 7 दिन है, 7 में से 5 घटाएंगे 2 दिन, 2 दिन बच गए। सी और बी ने दोनों साथ मिलकर 2 दिन कार्य किया, 13 में से 2 घटा तो 11, ऐसे ही। एलसीएम आ गया 48, 12 चौकी 48, 5 चौक 20, 16 3 48, 3 दूनी 6, 26 बटे 48 प्लस 11 बटे में एक्स इक्वल टू 1, ये आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 24 दिन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। ए और बी इसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया। ए के तुरंत जाने के बाद सी काम में शामिल हो गया, सी ने 19 दिन काम करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला काम करता है ना, ठीक है भाई। ए काम करता है 6 दिन में, बी टोटल 10 दिन में कार्य करता है, जबकि सी करता है टोटल 19 दिन काम करता है। ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया, ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों ने साथ कार्य किया 6 दिन, ठीक है। ए के तुरंत जाने के बाद आ गया, ये हैं ए प्लस बी और ये हैं बी प्लस सी, ठीक है। दोनों कार्य करते हैं 20 दिन में। भाई बी ने कार्य कर लिया, टोटल 10 दिन है, 6 दिन तो इसके साथ काम कर लिया, तब कार्य रहेगा इसके पास 4 दिन। 4 दिन काम करेंगे बी और सी दोनों साथ मिलकर, ठीक है। सी का हमको ज्ञात करना है, सी का आप एक्स मान लो, और सी है 19 दिन है टोटल इसके पास, और जबकि उसने कार्य किया था 4 दिन पहले बी के साथ कार्य कर लिया था, ठीक है। टोटल कितने रह गए 15, काम मान लो आप 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे 60 आएगा एलसीएम, 30 दूनी 60, 2 पे गया 6 दूनी 12, 20 दिया 60, 3 पे गया 4 दिया 12, 15 बटे में x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 15 बटे में x इज इक्वल टू 1, परली साइड ले जाओ आप इसको, 12 दूनी 24, 24 बटे में 60, 15 बटे में x इज इक्वल टू 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 रह गया है, 36 और 40 50 60, 36 बटे में 60, आप काट दो इसको, 6 छंग 36, 6 ढाई 60, 2 दिया 6, 2 5 10, 3 5 15 और 25 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 25, एक्स इज इक्वल टू 25 दिन। भाई 1 5 ये रह गया, 1 5 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिन आएगा, ठीक है। सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है भाई, ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कार्य करते हैं और उन्होंने काम किया 6 दिन साथ मिलकर करते हैं ए और बी। इसके तुरंत बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है।
तो पहले तो बी ने काम किया था ए के साथ, अब बी कार्य करेगा सी के साथ। ठीक है, 6 दिन तो कार्य कर लिया था, टोटल 10 दिन करता है, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 दिन बी और सी दोनों ने कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आ गया सी ने 4 दिन पहले बी के साथ काम किया था, अब दिन रह गए 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 दिन, 15 बटे में एक्स, एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 24 माइनस करेंगे ना 15 बटे में एक्स इक्वल टू 24 माइनस 60, 25 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है और ए ने काम किया 10 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, शेष काम बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। भाई ए काम करता है 30 दिन में समाप्त करता है टोटल काम, और ए ने काम किया 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, टोटल काम कितना है 30, ए ने कार्य किया 10 दिन, ए ने 1/3 भाग कार्य किया, और शेष कितना रह गया, शेष रह गया 2/3 भाग। भाई 1 में से 1 माइनस 3 इक्वल टू, घटाएंगे तो 2/3 भाग शेष रह गया, और ये शेष काम करता है 2/3 भाग शेष काम है, ये करता है बी, 12 दिन में करता है, 2 6 की 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी इक्वल टू 18 दिन, बी अकेले इसी काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी सोल्व करवाया था। भाई ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और शेष काम बी के द्वारा 5 दिनों में समाप्त किया जाता है, तो बी अकेला इस काम को अकेला पूछा है भाई, इसमें दे रखा भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, समाप्त करता है, ए ने काम किया, ए ने टोटल काम 20 है, ए ने काम किया 4 दिन काम किया। ठीक है, 4 5 20, 1/5 भाग कार्य किया ए ने। ठीक है, और 1/5 भाग काम किया तो शेष काम रह गया 4/5 भाग रह गया, शेष कार्य 1/4 इक्वल टू 4/5, और ये शेष काम किया जाता है 4/5 भाग किया जाता है बी के द्वारा, और बी करता है 5 दिन में। ठीक है, आपस में काट लो, कटते नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी इक्वल टू 25/4 दिन, 4 6 24 और 1 25/4, 6 सही 1/4 दिन। ठीक है, दोबारा से देख लो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए काम करता है 4 दिन, टोटल काम 20 है, 1/5 भाग करता है काम ए, 4 दिनों में 1/5 भाग करता है, टोटल काम 1/5 भाग 1 है, शेष काम कितना रह गया 4/5, और ये शेष काम किया जाता है बी के द्वारा, बी 4/5 भाग करता है 5 दिन में, और अकेला बी इसी काम को 6 से 1/4 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम को एक साथ समाप्त करते हैं तथा उस काम को करने में उनको 7200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 15, सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अपने को पूछा है कितना, बी का पूछा है, बी का 2 है, टोटल कितना है 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, रुपये कितने मिलते हैं 7200, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 6 दूनी 12,
बी को मिलते हैं उस काम के 2400 रुपये मिलते हैं। अगर आपको ए का पूछेगा तो आप ये 1200 हो गया भाई, 1200 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×3 = 3600। और आपको सी का पूछे तो ये 1200 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 7200 आना चाहिए। जोड़ दो आप, 0 0, 6 और 4 10 और 2 12, असल पाई 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7200। मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है, 7200 रुपये। और बी का हमको पूछा है तो बी का 2400 रुपये। अगला क्वेश्चन है भी, ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है। ए है, ये बी है, और ए किसी काम को करने में 5 दिन कम समय लेता है, बी से 5 दिन कम समय। बी एक्स मान लो और बी से 5 दिन कम समय लेगा तो इसको x-5 मान लो, ठीक है। और दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं 6 दिन में। आप इसको ऑप्शन से करेंगे, आप ऑप्शन रख के देखो। ए का पूछा है 5, तो आप ए को मान ले 10 दिन मान लो आप, ठीक है। ए करता है 10 दिन में, और बी से 5 दिन कम समय लेता है, तो बी को आप 5 मान लो, 5 कम समय लेता है ना, तो तभी कम लेगा। 10 दिन में ए करेगा और बी करेगा 15 दिन में, ठीक है, तभी तो 5 कम समय लेगा। 10 या 30 एलसीएम, 10 या 30, 15 दूनी 30, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 30/3, अब 2 5 और 1 6, 6 दिन, 6 दिन में काम करता है। 6 दिन आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है, 10 दिन, ठीक है। ऑप्शन से आप कर सकते हैं इस सवाल को। अगर आप ऑप्शन से नहीं आता तो आप सेकंड मेथड है इसका, आप इसको ऐसे करो, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन कम समय लेता है। भाई ए किसी काम को x दिन में करता है, 5 दिन कम समय हो गया एक, ठीक है। और ए प्लस बी निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई, x-5 सिंपल मेथड है, और इनको ऐड कर दो, 2x-5, और ए प्लस बी 6 दिन में कार्य करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 5x इज इक्वल टू 12x - 60, x² माइनस, ये माइनस का इधर आएगा, -17x माइनस का 60 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, x² 15x - 2x + 60, x कॉमन लो आप, x - 15, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लो आप, x - 15 30, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 30 आएगा, यहाँ पे 6 को 5 से लगेंगे 30 आएगा, 30 इधर आएगा और 30 ही इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 15 आ गया, 15 आ गया ना। x = x - 15, x = 15, 15 हमने इसको माना था, और इससे 5 दिन, 15 में से 5 घटाएंगे 10 दिन, ये उसी काम को 10 दिन में करेगा।